कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे, और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ए बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहे। ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाक़े होने का वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही इसे इसके वक्त पर जाहिर कर देगा। वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ हो। कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। फिर जब वो उनको सही और सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं। सो जो शिर्क वो करते हैं अल्लाह का रुतबा उससे बुलंद है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं, और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो। मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो। अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दे। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने। कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी न दो। फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकते हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं।